यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 में अब 4 महीने से भी कम का समय बाकी है। कुछ लोगों के मन में एक सवाल है कि किस तरह की रणनीति को अपनाया जाए कि इस बार हर हाल में यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो। अगर आप पहले एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। बट अगर आप लोगों का अभी तक ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है तो एकदम मंथ वाइज मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। कहाँ पे जो है आयोग खेल कर रहा है, आपको उस खेल को समझने की ज़रूरत है। और इस स्ट्रेटेजी को अगर आप लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर आप लोग बहुत आसानी से 125 या 30 नंबर जो है, इवन इससे भी ज्यादा आप स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि लगातार कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। तो उस चीज को ध्यान में रखकर मैंने चीजें आप लोगों के लिए तैयार की। थोड़ा ध्यान से, थोड़ा डिटेल से इस चीज को देखते हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ी लेंदी भी हो, लेकिन आप लोगों के लिए सारी चीजें कवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो जिन लोगों को पैटर्न नहीं पता है, वैसे तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये चीज सबसे पहले आप पढ़ते होंगे, लेकिन जल्दी से इसको देख लेते हैं। जीएस का पेपर 1 जो है उसके अंदर 150 क्वेश्चन होते हैं और मैक्सिमम उसमें 200 मार्क्स का वो जो है स्कोर आता है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ड्यूरेशन 2 घंटे की है, एमसीक्यूज टाइप का पेपर बनता है। सी सेट में 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का होता है, और यहाँ पर भी टाइम जो है 2 घंटे का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सी सेट में 100 क्वेश्चन है, इसका मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। यूपीएससी में 80 क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे जो है डिफरेंस आप देख सकते हैं। ऑफलाइन तरीके से एग्जाम होता है, करेक्ट आंसर होते हैं, नेगेटिव मार्किंग में तो आप 1.33 आपको मिलते हैं। रॉन्ग मार्क्स जो है, अगर आपने सवाल गलत किया है तो 0.44 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। पता ही आपको सी सेट क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, आपकी जो कट ऑफ है वो GS1 के आधार पर बनती है। ठीक है, तो बेसिक पैटर्न का चीजें जो हैं आप लोगों को पता होनी जरूरी। अब आप यहाँ पे देखो बच्चों की पिछले साल की कट ऑफ का ट्रेंड यूपीपीसीएस में क्या रहा है, वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे जनरल की कट ऑफ 125 तक चली गई, तो 2023 की कट ऑफ है ये। इसका मतलब इस चीज को मान के चलना कि अगर आप लोगों को 2026 का पीसीएस प्रीलिम्स निकालना है तो मेरे हिसाब से 130-35 से ज्यादा के का स्कोर होना ही चाहिए, क्योंकि कट ऑफ इंक्रीज हो सकती है, हर साल कंपटीशन इंक्रीज होता है। 3 साल का जो आप डिफरेंस है वो आपको देखने को मिल सकता है इस चीज को लेकर, है ना। तो कहीं ना कहीं पे आपकी चीजें 2024 के अकॉर्डिंग पेपर जो है थोड़ा मुश्किल भी रह सकता है। कट ऑफ जो है, देखो कट ऑफ डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे। अगर जो पेपर आएगा 6 दिसंबर को, अगर वो पेपर ही बहुत डिफिकल्ट है तो कट ऑफ गिर सकती है। बट अगर पेपर उसी तरह का बेस रहता है जैसे पिछले साल पूछा गया है, तो फिर आप मान सकते हो कि कट ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा उसी लेवल की चीजें देखने को मिल सकती हैं। 2022 में 111 कट ऑफ रही, 2021 में 115 कट ऑफ रही, 2020 में 110 थी, 2019 में 117 तक रही। इसका मतलब अगर आप देखेंगे कट ऑफ की रेंज 115 से 125 के बीच में बैठ रही। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 130 प्लस की तैयारी करो, तब जाके जो है आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका लिस्ट के अंदर नाम आएगा। कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ देख सकते हो, ओबीसी की कट ऑफ 128, 114, 107, 110, इस तरह की चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ये चीजें ऑलरेडी आपके पास पहले से अवेलेबल होंगी। अब सवाल ये आता है कि यूपीपीसीएस में किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस है। अगर ये चीज आपको पता लग जाए ना, तो जो लोग खास करके देखो, जो स्पेसिफिकली यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो तो इस पे लगे ही होंगे, उनको ये सारी चीजें हो सकता है पता भी हो। लेकिन जिन लोगों ने यूपीएससी के साथ यूपीपीसीएस को देना है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है। अब यहाँ पे देखो, आपको अगर सब्जेक्ट का प्रेफरेंस पता रहेगा, किस पे ज्यादा ध्यान देना है, तो आप जल्दी से कर सकते हो। करंट अफेयर पर 20 से 39 सवाल का जो है रेलिवेंस रहता है। ठीक है, अगर एवरेज निकालने तो वही 29.5 के मतलब वही तो बनता नहीं है, 30 क्वेश्चन के आसपास मान सकते हो कि करंट अफेयर पे इसका फोकस रहता है। या तो 20 सवाल भी आ सकते हैं और ये संख्या बढ़कर 39 तक भी जा सकती है। फिर इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कल्चर वाला जो सेगमेंट है यहाँ पे और देखने को मिलता है। फिर ज्योग्राफी में 15 से 26 सवाल, और ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी पे वहाँ पे यूपीएससी जो है, यूपीपीसीएस बहुत फोकस करता है, तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। जनरल साइंस ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट कर देती है यूपीएससी से। यूपीपीसीएस में साइंस पे फोकस रहता है, बायो के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन यूपीएससी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो वो डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पॉलिटी से भी अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। फिर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को अगर आप ज्योग्राफी के साथ मिला देंगे यहाँ पे, तो ये संख्या और बढ़ जाती है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 25 से 40 सवाल तक की जो जो संख्या है वो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को मिलाकर आप देख सकते हो। इकोनॉमी का रेलेवेंस थोड़ा कम रहता है, इकोनॉमी करंट अफेयर से मिलाकर ज्यादा पूछी जाती है।
यूपी स्पेसिफिक जो है 3 से 9 सवाल तक का रेंज रहा है, तो इसमें सवाल कम है, यही सबसे पॉजिटिव चीज है। यूपीएससी के पैटर्न पे यूपी पीसीएस को कर दिया गया है, ये चीज यहां से देख सकते हो कि यूपी को लेकर, जैसे राजस्थान में क्या है ना, राजस्थान स्पेसिफिक क्वेश्चन काफी आते हैं, लेकिन यूपी के अंदर अभी उतने सवाल नहीं पूछे जाते। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, अब तो खैर फॉर्म की डेट निकल गई, अगर आप लोगों ने भरा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भरा है तो आगे से यूपीएससी वालों को इस एग्जाम को जरूर देना है। अब बात यह है कि दी कोर 4 रूल जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, 60% कट ऑफ जो है यहीं से निकल जाता है। कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे करंट अफेयर में 30 से ज्यादा सवाल है ना। अब इसमें आता क्या है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, यूपी का बजट, इकोनॉमिक सर्वे और सरकारी योजनाएं। तो ये देखो ना, यूपी का जो बजट है और इकोनॉमिक सर्वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट से, या यूपी सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी। तो थोड़ा सा एफर्ट करने की जरूरत है, ज्यादा मेहनत नहीं, जितना यूपीएससी में मेहनत करते हो ना उसका तो कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। फिर यहाँ पे देखो हिस्ट्री से 22 से 25 सवाल हैं, इसमें आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सबसे जरूरी, ये तो आप सारा यूपीएससी में ही पढ़ते हो, है ना। प्राचीन मध्यकालीन में केवल मुख्य राजा, युद्ध और शब्दावली टर्म्स को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। अगर ज्योग्राफी एनवायरनमेंट की बात करें, मैंने आपको बताया 30-35 सवाल तो यहीं से ही देखने को मिल जाएंगे दोनों को। नदियां हैं, खनिज हैं, पहाड़ हैं, भारतीय भूगोल को लेकर और विश्व भूगोल को लेकर और पर्यावरण के राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, कन्वेंशन वगैरह पूछ ले जाते हैं। पॉलिटी में 15 से 20 सवाल हैं, तो इसमें मौलिक अधिकार ऑलरेडी पढ़ते हो, डीपीएस भी पढ़ते हो, संसद, पंचायती राज और रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये 5-5 चीजें हैं जिसपे आप ध्यान दोगे। अगर आप इन 4 पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से देखते हो तो 60% जो है कट ऑफ की चीजें यहीं से ही तैयार हो जाती हैं। फिर उसके बाद अब जल्दी से मंथ वाइज हम लोग देखते हैं कि आपको किस प्लान को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। पहले महीने आपको क्या करना है, 30 दिनों तक क्या करना है, परीक्षा के ये जो आपका पेपर है इसमें 40% सिलेबस को आपको अच्छे से अपनी कवर में करना है, पकड़ में करना है। मैं ये मान के आपको स्ट्रेटेजी दे रहा हूं कि आपकी अभी तक कोई तैयारी नहीं है। अगर आपकी तैयारी है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर तैयारी नहीं है, एकदम स्टार्टिंग से भी करना है ना, तब भी आप कैसे कर सकते हो इस पेपर को, वो भी मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो 40% अगर आपको कमांड चाहिए तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे, इंडियन पॉलिटी पे, इस पे सबसे पहले फोकस दे लो। एक तो आपके एरिया का सब्जेक्ट है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ऑलरेडी इस पे काम करते हो, इसको फटाफट कर सकते हो। कैसे करना है, 2 घंटे हिस्ट्री करो, 2 घंटे पॉलिटी करो पहले महीने, करंट अफेयर को लेकर 1.5 घंटा दो और पीवाईक्यू प्रैक्टिस को लेकर 1.5 घंटा। ये घटना चक्र वाली जो किताबें हैं ये आपको बहुत सपोर्ट कर सकती हैं रिवीजन के पॉइंट से। देखो घटना चक्कर का ना यूपी पीसीएस में 2 रोल है, एक कि आप फैक्ट्स के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, यूपीएससी में कॉन्सेप्चुअल चीजें आती हैं, फैक्ट्स कम आते हैं। अब तो वहां भी पूछने लगा है लेकिन उतना नहीं आता है जितना पीसीएस में फैक्ट आता है। तो अगर आपको फैक्ट पे काम करना है तो फैक्ट किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं ये घटना चक्र बताता है। दूसरा, घटना चक्र से आपका रिवीजन हो जाता है ना, रिवीजन। और तीसरा, जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे देखेंगे आप लोग क्वेश्चन रिपीट वाला जो सेगमेंट है, ये घटना चक्र से आपको रिपीटेशन देखने को मिल जाएगा, है ना। कई बार यूपीपीसीएस में घटना चक्र का रेलिवेंस भी नहीं रहता, लेकिन मेरे हिसाब से प्रैक्टिस के लिए इससे बेटर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं, आप इसको यूज कर सकते हैं। पॉलिटी में आपको किस पे ध्यान देना है, आर्टिकल्स पे, अमेंडमेंट्स पे, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, इस पे ध्यान दो। हिस्ट्री में 1857 की क्रांति, गवर्नर जनरल, वायसराय वगैरह और स्वतंत्रता संग्राम के जो आंदोलन के नोट्स आप लोगों के बने हों उस पर थोड़ा सा काम कर लीजिएगा। और पहले ही दिन से घटना चक्र को आपको उठाना है, पीवाईक्यू को उठाना है और घटना चक्र के माध्यम से उनको सॉल्व करते चलना है ना। तो ये आपका फर्स्ट मंथ की स्ट्रेटेजी रहेगी। उसके बाद अगर हम लोग देखें थोड़ा आगे चल के दूसरे मंथ की स्ट्रेटेजी को लेकर, इसमें क्या है, आपको थोड़ा कम मेहनत करनी है लेकिन मार्क्स ज्यादा करने हैं। कैसे, भारत और विश्व का भूगोल, ज्योग्राफी और मैपिंग और जनरल साइंस विशेष जो आपको फोकस करना है, जैसे मैंने आपको कहा बायोलॉजी पे, यूपी पीसीएस में बायोलॉजी पे सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, यूपीएससी में अभी उतना नहीं है इसका रोल, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा काम करना है सेकेंड मंथ, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट आपका, अगर आपको लगता है कि आप पॉलिटी और हिस्ट्री 20-22 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं ना, तो उससे बाद जो आपका 40 दिन का समय है वो आपको इस पे देना है, साइंस और ज्योग्राफी पे। अगर आपकी देखो, जो बच्चे सिर्फ यूपीएससी के साथ सीधा देने चले जाते हैं ना, वो इस चीज को भूल जाते हैं कि ज्योग्राफी पे उनकी कमांड मान लो नहीं है फैक्चुअल ज्योग्राफी को लेकर, और दूसरा उनकी कमांड साइंस को लेकर नहीं। तो इसको कम से कम अपनी स्ट्रेंथ बनाओ और साथ में थोड़ा बहुत यूपी स्पेशल को लेकर, जैसे मान लो मैं कहता हूँ 5-7 सवाल भी आते हैं, तो वो 5-7 सवाल जिसके सही बैठ जाते हैं ना, तो उसके चीजें फेवर में ही रहे, नुकसान नहीं होगा। तो थोड़ा सा, अब यूपी जीके का रोल कम है, इसका मतलब उसको इग्नोर नहीं करना है, कई बार वही आपके फेवर में खेल सकता है। तो ज्यादा नहीं, डेली 15-20 मिनट, आधा घंटा, 15-20 मिनट, आधा घंटा यूपी जीके को देते रहो। मैं तो कहता हूँ फर्स्ट मंथ से ही देते रहो, पहले दिन से ही देते रहो, है ना, रोज आधा घंटा, और उसको देखते रहो।
फिर डेली टाइम टेबल के तौर पर कैसे करना है, भूगोल और साइंस को 4 घंटे सेम वैसे 2-2 घंटे, यूपी स्पेशल को 1 घंटा दे दो, और करंट अफेयर प्लस मैपिंग यहां से शुरू कर सकते हो आप, है ना। रोज 15-20 मिनट एटलस से मैपिंग करना है, उसमें नदियां, पर्वत, खनिज और जलसंधियों को देखना है। जनरल साइंस में 60 से 70% सवाल बायोलॉजी से आते हैं, क्या क्या चीजें, विटामिन, बीमारियां, मानव शरीर, पौधे, इस तरह की चीजें जो हैं यूपीपीसीएस में ज्यादा पूछी जाती हैं। तो ये मैंने आपको टॉपिक भी लिख दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ किताबों के नाम है, परीक्षा वाणी से आप यूपी स्पेशल कर सकते हैं, या राकेश सारस्वत की बुक है यूपी की योजनाएं, जनगणना, बजट, वो यहाँ से कर सकते हो। 5 से 10 सवाल आपको सीधे तौर पर देखने को मिल जाएंगे। तीसरे मंथ की अगर हम लोग बात करें, 80% सिलेबस को कंप्लीट करना है और सीसेट को सेफ जोन में लाना है। अगर आपको लगता है कि सीसेट आपका बहुत ही वीक पॉइंट है, तब तो पहले या सेकंड मंथ से शुरू कर सकते हो, वरना यहाँ पे जाके काम कर सकते हो, उतना डिफिकल्ट नहीं होता। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को थोड़ा काम करना है, इकोनॉमी, डेटा, बजट, खास करके यूपी का जो बजट है या इकोनॉमिक सर्वे है उसको थोड़ा सा देखना है। सीसेट पे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना शुरू कर दो। 3.5 घंटे का समय देना इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी पे, और 45 मिनट से 1 घंटा डेली देना है आपको सीसेट को 3rd मंथ में। फिर उसके बाद में रिवीजन को लेकर 1 महीना जो है आपको, ये वाला मंथ जो है, जो फर्स्ट और सेकंड मंथ में आपने पढ़ा उसको डेली 2 घंटे रिवीजन करना है। अगर आप 3rd मंथ पे रिवीजन कर लोगे ना, तो लास्ट मंथ पे उतना प्रेशर रिवीजन का नहीं रहेगा। बट अगर आपने रिवीजन को लास्ट मंथ पे टाला ना, तो फिर आप लास्ट में अच्छे से नहीं कर पाओगे, भागम भाग में चीजें चलेंगी, और अगर कंफ्यूजन रहा ऑप्शंस को लेकर तो सवाल आते हुए भी गलत हो जाएगा। जो सवाल आपके फेवर में रहना चाहिए 50-50 तक आप पहुंच जाओगे, लेकिन क्लैरिटी नहीं आएगी कौन सा ऑप्शन सही है, वो रिवीजन से ही क्लैरिटी आती है, इसलिए रिवीजन पर अच्छे से फोकस करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे जैसे अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा रणनीतिक मेरी तरफ से प्लान ये है, इकोनॉमिक सर्वे, केंद्रीय और यूपी बजट थोड़ा देख लो, कृषि और खनिज उत्पादन की जो रैंकिंग्स है नई नई, उसका डेटा जरूर याद रखो, पूछता है यूपी में, है ना, अच्छे खासे सवाल इसको लेकर आते हैं। इन्वायरमेंट में क्या करना है, नेशनल पार्क देख लो, रामसर साइट देख लो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लो, पर्यावरणीय समझौते देख लो। सीसेट को लेकर आपको हिंदी व्याकरण, रीजनिंग और इंटरपर्सनल स्किल्स पर फोकस करना है, ताकि 33% जो मार्क्स चाहिए वो यही से बन जाए। तो ये जो पॉइंट्स मैंने नीचे लिखे हैं ना एक्शन प्लान के तौर पर, ये बहुत रेलिवेंट है। मुझे तो क्या है, वीडियो बहुत लेंदी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा फास्टली बोल रहा हूँ, लेकिन आप इस पीडीएफ को, अगर आपको चाहिए ये पीडीएफ कि सर ये वाली पीडीएफ हमें मिले, तो डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला पिन्ड पॉइंट भी आपको, पिन्ड कमेंट भी जो है देखने को मिल जाएगा। वहां पे मैं ये जो आर्द्र भूमियां वगैरह ऑलरेडी भेजता रहता हूँ, है ना, यूनेस्को की जो साइट्स वगैरह हैं, जो अपडेट्स आते रहते हैं, उसको भी भेजता रहता हूँ। तो बहुत सारा करंट अफेयर भी मिलेगा, प्लान बी को लेकर यूपीएससी में बहुत सारे नोटिफिकेशन वहां सेंड करता रहता हूँ, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को आपको तुरंत ज्वाइन कर लेना है। मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, अभी हम लोग भी आपके लिए कुछ काम करने वाले हैं डिलाइट आईएएस को लेकर। वो क्या होगा वो भी पहले 4th मंथ देख के उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्या चीजें मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट के तौर पर यूट्यूब पर रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो आपका चौथा महीना है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है केवल मॉक टेस्ट पर। जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। लास्ट के टाइम पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके अंदर एक्यूरेसी आएगी, एक्यूरेसी ही आपकी सफलता को, सक्सेस को तय करेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो शॉर्ट नोट्स जो आपने बना रखे होंगे उसका कंप्लीट मल्टीपल टाइम में रिवीजन करना है, बार 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 जितनी बार रिवाइज कर सकते हो उसको करना। अच्छा देखो, ये जो शॉर्ट नोट्स का रिवीजन जल्दी तब होगा जब 3rd मंथ में कुछ रिवीजन कर रखा होगा। अगर 3rd मंथ सिर्फ पढ़ने में बिता दिया तब दिक्कत आएगी यहाँ पे। और जो घटना सार वगैरह या दृष्टि की जो बुक होती है, वार्षिक करंट अफेयर वगैरह मैगजीन की, वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसको लेकर एक अल्टरनेटिव हम भी आपको देने वाले हैं। फिर डेली स्टडी को लेकर कैसे करना है, मॉक टेस्ट और जो आपको एनालिसिस करना है उसके लिए 3.5 घंटे दो। करंट अफेयर की जो वार्षिक मैगजीन है 2.5 घंटे दे सकते हो। रैपिड रिवीजन जो बाकी सब्जेक्ट का करना है, जो ऑलरेडी 3 महीने में कर चुके हो, उसको 2.5 घंटे देते रहो। 15-20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों को लगाने। और अगर आपको एग्जाम हॉल का फील लेना है तो सुबह उसी टाइम पे लगाओ जिस टाइम पे आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके पेपर देने वाले हो। नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ा सा काम करना होगा, और ये सीखना होगा कि 50-50 वाले जो ऑप्शन है उनमें रिस्क कैसे कैलकुलेट करें, कैसे रिस्क लें, है ना। तो इस पे थोड़ा सा काम करना होगा। करंट अफेयर पिछले 8-10 महीनों का मैगजीन को कम से कम 3 बार रिवीजन करना है, लेकिन मैं उसका भी आपको अल्टरनेट देने वाला हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिलाइट आईएएस आपके लिए इस मामले में क्या करने वाला है। मैंने ये सोचा है ना कि आपके लिए 2-3 चीजें मैं आप लोगों को दूं। एक तो ये है कि जो करंट अफेयर का इशू है ना, करंट अफेयर का इशू है, जनवरी 2026 से लेकर
और अक्टूबर या नवंबर तक आपको जो भी 10 से 11 महीने का करंट अफेयर है वो एक ही वीडियो में डिलाइट आईएएस पर मिल जाए। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें उस तरह का वीडियो मिल जाए, मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि करंट अफेयर का अगर वीडियो यूपी को लेकर स्पेशल बनेगा तो सवाल, एक आध सवाल को आप छोड़ दो ना तो सारे ही सवाल उसी में से आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट उस तरह का वीडियो एक मैराथन वीडियो के तौर पर आपको मिले तो उसके लिए आपको दो चीजें करनी है। एक, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ कि सर हमें वीडियो चाहिए। दूसरा, आपको ये चाहिए कि आप डिलाइट आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो ताकि वहां पर अपडेट्स के तौर पर आपको इस वीडियो के बारे में मैं बताता रहूं। ठीक है। दूसरी चीज, जैसे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है उसको लेकर भी मैं सोच रहा हूं कि एक बजट और इकोनॉमिक सर्वे का बेहतरीन वीडियो आप लोगों को दे दिया जाए ताकि आपको स्ट्रेस ना रहे कि बजट मुझे पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है यूपी को लेकर। और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो बजट है और इकोनॉमिक सर्वे, उसमें कुछ रेलिवेंट चीजें हैं। 2026 का जो जो बजट आया है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको चाहिए तो वो भी मैं उस वीडियो में दे दूंगा। और तीसरा, अगर जो भी जैसे आपका है स्पेसिफिकली, मैं एक चीज मेरे दिमाग से स्किप हो रही है, मैं वो भी आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूँ कि यूपी को लेकर आप लोगों को दे दिया जाए। तो ऐसी 2-3 वीडियो जो हैं मेरी तरफ से आप लोगों को मिलने वाली हैं जो प्रीलिम्स में आप लोगों के लिए राम बाण का इलाज काम करेंगे। ठीक है, जो आपको प्रीलिम्स में बहुत आगे लेके जाएंगे। समझे मेरी बात? तो आपको डिलाइट आईएएस को सब्सक्राइब करके रखना है। कई सारी वीडियोस मैं लाने वाला हूं, यूपी में मार्क्स कैसे आपको इंक्रीज करना है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को कैसे डील करना है। एक और चीज मेरी याद रखिएगा, जैसे अपना नेगेटिव मार्किंग वाला सेगमेंट है तो आपको अटेम्प्ट करते हुए भी बहुत सारी चीजें सोचने की जरूरत है। एक टेक्निक को लेकर वीडियो हम प्लान कर रहे हैं कि यूपी में किस तरीके से आप एलिमिनेशन टेक्निक्स को यूज करके आप बहुत सारे सवाल सही कर सकते हैं, उसको लेकर भी मैं वीडियो आपको दूंगा। तो यूपी स्पेशल, खास करके यूपी को लेकर, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को लेकर कुछ स्पेशल वीडियो मेरी तरफ से यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए आने वाली हैं। अगले 3-4 महीने पेपर तक जो कुछ भी हो पाएगा डिलाइट आईएएस आप लोगों के साथ खड़ा है यूपी पीसीएस आप लोगों का क्लियर करवाने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस और आए तो आप लाइक करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको उस तरह की मैराथन वीडियो मिले तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।